हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम वही जो कल जो वीडियो हमारी दोस्तों आधी रह गई थी 10 मिनट की जो वीडियो मैंने बनाई थी, उसके बाद दोस्तों उसको नेक्स्ट अपने कंटिन्यू करेंगे आज टाइपिंग से रिलेटेड, उसमें कैसे आपकी स्पीड ग्रो होगी। ठीक है, तो चलो अपने जो कल जहां पे छोड़ दी थी उन्होंने वीडियो, वहीं से आज अपने इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों अपने वीडियो पर चलते हैं। अब दोस्तों मेन बात यह है कि 25 से 30 की स्पीड आ रही है तो उसे ग्रो कैसे करना है दोस्तों। ठीक है, पहली बात दोस्तों इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूं, मोबाइल से टाइपिंग करनी है या सिस्टम से। देखो दोस्तों, मोबाइल से टाइपिंग करोगे आप तो एक तो दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। ठीक है, पहली बात दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, और जैसे मैं आपको देखो सामने तो मैं आपको रख के नहीं बता सकता हूं, तो दोस्तों मैं थोड़ा ऐसे होकर बता रहा हूं आपको। अगर आप देखो मोबाइल से सामने रखो कीबोर्ड तो मोबाइल की स्क्रीन छोटी होगी, नीचे होगा, तो उसको क्या करोगे, आपकी नजरें दोस्तों इस तरीके से होंगी। ठीक है, मतलब आपकी जो नजरें होंगी दोस्तों इस तरह आप देखो, इस तरह देखोगे आप उसको। ठीक है, और आप टाइपिंग करोगे तो दोस्तों उससे क्या है कि आपकी जो नजरें हैं वो 90 डिग्री एंगल पे नहीं रहेंगी, बल्कि 45 डिग्री एंगल पे रहेंगी, जिससे क्या है आपकी टाइपिंग स्पीड बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगी। और जैसे ही आप कंप्यूटर हॉल में बैठोगे दोस्तों, ठीक है, कंप्यूटर लैब में जाओगे टाइपिंग करने के लिए, तो आपकी टाइपिंग बिल्कुल ही दोस्तों जीरो आएगी। आपकी टाइपिंग में इतनी मतलब कि इतना आपका स्पीड नहीं आएगी, ना ही आपकी एक्यूरेसी इतनी मेंटेन रह पाएगी। इसलिए आपको मोबाइल से टाइपिंग नहीं करनी है, हमेशा सिस्टम से टाइपिंग करनी है, लैपटॉप हो और या फिर आपके पास कंप्यूटर हो। ठीक है, लैपटॉप है तो लैपटॉप के कीबोर्ड से बिल्कुल टाइपिंग नहीं करनी है, इस तरीके के आप कीबोर्ड लेके आइए तो आपको वहां से टाइपिंग करनी होगी। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, अब आपकी स्पीड कैसे ग्रो करनी है। आपकी 25 से 30 की स्पीड आ रही है या आप टाइपिंग शुरू भी कर रहे हो, तो आपकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ पा रही है 25 से आगे। ये आपके साथ नहीं होता दोस्तों, ये सभी के साथ होता है, ये हमारे साथ भी हो चुका है दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको, कि टाइपिंग किस तरीके से आपकी 25 से 30 के बाद ग्रो नहीं हो रही। हम एक तरीके से हार मान जाते हैं कि 25 से ऊपर तो हमारी स्पीड नहीं आ रही है। तो दोस्तों उसका एक ही रीजन है कि दोस्तों आपका पोस्चर ठीक नहीं है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं आपके पास क्या क्या टेक्निक है जिससे कि आप थोड़ी स्पीड ग्रो कर सकते हो। मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा आप अगले दिन ही आपकी मतलब 50 की स्पीड आ जाएगी, लेकिन नहीं, धीरे धीरे आप उसको पोस्चर को आप फॉलो करोगे, उन रूल्स को आप फॉलो करोगे तो आपकी स्पीड नॉर्मल ऑटोमेटिक दोस्तों बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों उस चीज का। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी बात आपको थोड़ा इस तरीके से बताता हूं मैं कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो दोस्तों, ठीक है, दूसरी बार टाइपिंग कर रहे हो आप, तो टाइपिंग के लिए आपकी जो नजरें बिल्कुल आपके सामने होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे सिस्टम पे होनी चाहिए दोस्तों, ना कि कीबोर्ड पे। कीबोर्ड पे आपको दोस्तों बिल्कुल भी नहीं देखना है, ये बात आप ध्यान रखना। कीबोर्ड अगर आप पहली बार टाइपिंग कर रहे हो तो हल्का फुल्का थोड़ा दोस्तों देख सकते हो, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही हैबिट बना लोगे कि कीबोर्ड पे हमें नहीं देखना है, तो दोस्तों आप कीबोर्ड पे बिल्कुल भी नहीं देखोगे। ठीक है, आपको सिर्फ सामने देखना है, सिर्फ सिस्टम की तरफ देखना है। अगर आप ऑनलाइन टाइपिंग करते हो, अगर आप ऑफलाइन किसी पेज के थ्रू टाइपिंग करते हो, तो सामने पेज को दोस्तों आपके लगा लेना है, तो उस पेज के सिर्फ पेज के ऊपर देखना है, जिस पैराग्राफ को आप टाइप कर रहे हो सिर्फ उसके ऊपर देखना है। जो टाइप हो रहा है दोस्तों उसके ऊपर आपको नहीं देखना है। ठीक है, जो टाइप हो रहा है उसके ऊपर नहीं देखना है, बिल्कुल जो आप सामने, बिल्कुल जो सामने आपके जो पेज बना हुआ है दोस्तों, बिल्कुल जो सामने आपके पेज है उसको टाइप करना है, उस पेज की तरफ आपको देखना है और किसी की तरफ आपको चीज नहीं देखना है। ठीक है दोस्तों, अब अपने दोस्तों बात करते हैं आगे कि आपको जब टाइपिंग करनी है तो आपको इस तरीके से दोस्तों नहीं बैठना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कमर को दोस्तों ये झुकाकर आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है टाइपिंग करते वक्त, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड बिल्कुल लो हो जाती है। आपको दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, ये दोस्तों बिल्कुल पोस्टर आपको बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी कमर, बिल्कुल इस तरीके से आपको बैठना है। और ध्यान रखिए कि जो टाइपिंग का कीबोर्ड जो कर रहे हो ना तो ज्यादा ऊपर हो दोस्तों, चेस्ट के आसपास भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल कमर के नीचे भी आपका नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, आपको दोस्तों बिल्कुल ये इस पोजीशन में आपका होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, इस पेट के आसपास इसका होना चाहिए पोस्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोस्तों टाइपिंग करनी है। और दोस्तों जो चेयर है, चेयर का बहुत बड़ा रूल होता है। चेयर आपको दोस्तों जो घर पे अपने नॉर्मल बैठते हैं, जो जैसे अपने घर पे कोई गेस्ट आ जाते हैं उनके लिए चेयर देते हैं, वैसी चेयर आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, जिसके साथ में हैंडल होता है अपने सहारा लेने के लिए हाथ का, उस चेयर का आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ऐसी चेयर का यूज करना है जिसके दोस्तों हैंडल नहीं होते साइड में। ठीक है, जिसमें सहारा लेने के लिए तो होता है लेकिन हैंडल नहीं होते, या फिर आप स्टूल का यूज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, जो स्टूल होते हैं, स्टूल के ऊपर स्ट्रेट बैठकर आप टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात दोस्तों अपने आप आगे बात करते हैं, अपने पोस्चर मैंने आपको समझा दिया है कि पोस्चर में आपको टाइपिंग करनी है, नजरें आपकी कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपको वो जो कीबोर्ड है वो आपको देखना नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, टाइपिंग करते वक्त आपको लेफ्ट थंब का यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हो तो आपको लेफ्ट थंब का यूज नहीं करना है। लेफ्ट थंब का यूज दोस्तों इसका आप ये समझ लीजिए, आप हमारे पास सिर्फ ये
9 ही उंगलियां हैं, ठीक है, इनका यूज करना है। जो स्पेस दबाते हैं वो आपका राइट हैंड के जो थंब होता है उसी से स्पेस दबता है, स्पेस इससे मत दबाइएगा दोस्तों, ठीक है। ये बात ध्यान में आपको सिखा देता हूं। अगर आप स्पेस दबा रहे हो तो अगर आपके हाथ इस तरीके से हैं दोस्तों, ठीक है, यानी सेमिकोलम एल के जे पर अगर आपके हाथ है तो आपका लेफ्ट हैंड से, आपके जो राइट हैंड है इसी से आपका जो क्या होगा, स्पेस दबेगा। इस चीज से आपका स्पेस है, यहां से आपका स्पेस दोस्तों नहीं दबेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसी के ऊपर मैं बता देता हूं कि जो शिफ्ट है, देखो शिफ्ट है, अगर आपको देखो लेफ्ट की कोई की दबानी, यानी ए दबाना है, क्यू दबाना है, कुछ भी दबाना है, यहां से डब्ल्यू दबाना है, तो आपको अगर कैपिटल में लिखना है तो आपको शिफ्ट, आपको जो ये लेफ्ट वाला शिफ्ट है इसका यूज करना है। अगर आप राइट की कोई की दबाते हो तो लेफ्ट का शिफ्ट यूज करना है, और लेफ्ट की अगर कोई की का यूज कर रहे हो कैपिटल की का, तो आपको राइट का जो शिफ्ट है वो आपको यूज करना है, जो राइट का शिफ्ट है उसका यूज आपको करना है। अगर आप लेफ्ट की कोई की दबाते हो तो राइट का शिफ्ट यूज करना है, और अगर राइट की कोई की दबाते हो तो लेफ्ट का शिफ्ट आपको यूज करना है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कैप्स लॉक का बिल्कुल भी दोस्तों यूज नहीं करना है, ठीक है, कैप्स लॉक का यूज नहीं करना है। कहीं आप कभी कैपिटल लिख रहे हो तो उसको कैप्स लॉक दबा दिया, फिर आपने वापस उसको कैप्स लॉक हटा दिया और फिर आप उसको स्मॉल लेटर्स में लिखने लगे, तो कैप्स लॉक को आप बंद ही रखना है, कैप्स लॉक को चालू नहीं रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अपनी बात करते हैं इसके अंदर और किस चीज का आपने ध्यान रख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, एक आपको जो पैराग्राफ जो आप लिख रहे हो उस पैराग्राफ को आपको 2 से 3 बार ही करना है, इससे ज्यादा बार उस पैराग्राफ को नहीं करना है दोस्तों। 1 बार 2 बार 3 बार कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा बार उस पैराग्राफ को आपको नहीं लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 1 या 2 बार ही उस पैराग्राफ को लिखना है, दोबारा उस पैराग्राफ को नहीं लिखना है। दूसरा, और कौन सी ट्रिक्स हो सकती है ये आप लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा रफ कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, लिख कर भी दिखा देता हूँ दोस्तों कि किस किस चीज का आपको ध्यान रखना है। पोस्टर मैंने आपको समझा ही दिया है, कीबोर्ड कौन सा लेना है ये मैंने आपको बता ही दिया है। देखो एक तो क्या है कि आपको सबसे बड़ी बात, आपको चेयर कौन सी लेनी है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, चेयर लेनी है या फिर आपको स्टूल लेना है दोस्तों, ठीक है, या फिर आपको स्टूल लेना है, ये चीज आपको समझा दी है। दूसरी बात दोस्तों, बैक स्पेस का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी गलतियां हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हो जाने दो गलतियां, जितनी गलती होती है हो जाने दो, यही गलती होंगी, एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं होगी। आपकी एक्यूरेसी बेटर आने का यही एक रीजन है। मैंने पहले आपको बताया था कि आपका एक्यूरेसी बेटर तभी आएगी जब आप बैक स्पेस को उखाड़ दोगे, मतलब बैक स्पेस का यूज ही नहीं करोगे। चाहे आपके एग्जाम में बैक स्पेस अलाउड है, चाहे बैक स्पेस अलाउड नहीं है, तो भी आपको मतलब कि बैक स्पेस का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पे नो बैक स्पेस यूज, ठीक है, नो बैक स्पेस यूज। तो आपको बैक स्पेस का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। गलती होती है तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी एक्यूरेसी ऐसे ही बेटर होगी। बैक स्पेस का आपको यूज नहीं करना है, उखाड़ कर रख दो उसको साइड में, ठीक है, तभी आपकी स्पीड ग्रो करेगी, 25 से आपके ऊपर स्पीड आराम से आएगी। अब दोस्तों मैं बताया तो आपको बाएं अंगूठे का यूज नहीं करना है दोस्तों, ये बात आपको लिखना है कि बाएं अंगूठे का यूज स्पेस के लिए नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, बाएं अंगूठे का यूज स्पेस के लिए नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, ये आपको लिखना है, बाएं अंगूठे का यूज स्पेस के लिए नहीं करना है। अब देखो दोस्तों, अब देखते हैं हाथ का पोस्चर कैसा होना चाहिए। कई बोलते हैं दोस्तों कि हाथ का पोस्चर बिल्कुल ऐसे रखो, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके हाथ का पोस्चर, देखो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कीबोर्ड के थ्रू बता देता हूं कि आपका हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ये टेबल मान लो, आपका हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप टाइपिंग नहीं करनी चाहिए। आप नॉर्मल इस तरीके से भी टाइपिंग कर सकते हो और इस तरीके से भी टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आपका इस तरीके से हाथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हाथ आपको बिल्कुल कीबोर्ड से सटाकर नहीं रखने हैं, ठीक है, हाथ कीबोर्ड से सटाकर नहीं रखने दोस्तों, ठीक है, कीबोर्ड से सटाकर नहीं रखने हैं, हाथ कीबोर्ड से सटाकर दोस्तों नहीं रखने हैं। और क्या है, पोस्चर आपका दोस्तों, बॉडी पोस्चर जो है दोस्तों आपका वो सही होना चाहिए, ठीक है, बॉडी का जो आपका जो पोस्चर है वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आपको दोस्तों इस तरीके की चेयर लेके आनी है, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो। अब चेयर तो दोस्तों मेरे को बनानी नहीं आती, देखो आप स्टूल ही देख लो, ठीक है, स्टूल आपको बैठना है, स्टूल पे इस तरीके के आप स्टूल लेकर आप स्टूल पे बैठ सकते हो। चेयर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, आप देख सकते हो, इस तरीके की आपको चेयर का यूज करना है, ठीक है। अब अपने देखो दोस्तों बात करते हैं, वो बॉडी पोस्चर आपको मैंने बताई दिया, स्ट्रेट आपको बैठना है, बिल्कुल इस तरीके से झुकना नहीं है। और दोस्तों अपने बात करते हैं इसके अंदर कि टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग करें या ऑफलाइन टाइपिंग करें। तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी बात है कि टाइपिंग मास्टर का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, टाइपिंग मास्टर का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, टाइपिंग मास्टर का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। छठा, फिर किस पे टाइपिंग करें, तो दोस्तों नोट पैड पे टाइपिंग कीजिए। किस पे, नोट पैड पे,
नोट पैड पर टाइपिंग कीजिए। नोट पैड पर टाइपिंग आपको करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किस पे टाइपिंग करनी है, नोट पैड पर टाइपिंग करनी है, यानी टाइपिंग आपको नोट पैड पर करनी है। दूसरा, और किस चीज से हमारी स्पीड बढ़ सकती है, तो दोस्तों इसको थोड़ा और रफ कर देता हूं मैं, ये आपको समझा ही रहा हूं कि टाइपिंग और किस चीज से बढ़ सकती है। ये सभी रूल आपको फॉलो करने हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। ये कोई ऐसे इतने हार्ड रूल नहीं है जो आप कोई फॉलो नहीं कर सकते। वो बैठना ही तो ऐसे है दोस्तों, हाथ ही तो ऐसे रखने हैं, क्या दिक्कत है, कर लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइपिंग अपने आराम से आ जाएगी। दूसरा दोस्तों क्या करना है अपनों को, एक ही पैराग्राफ को बार बार नहीं लिखना है। ये मैंने आपको लिख दिया क्या, मतलब एक ही पैराग्राफ को पहले ही तो बाद में लिखेंगे, हमने और लिख देते हैं। और क्या करना है कि आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर, दोस्तों इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है, इंग्लिश न्यूज़पेपर आप ले लीजिए, उसके अंदर अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आते हैं, अच्छे अच्छे आपकी एक तो वकैब अच्छी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, अच्छी वकैब हो जाएगी। और उससे क्या है कि उससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं, बहुत ऐसे कीवर्ड्स आते हैं जो आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर से उठाए हुए होते हैं। तो उससे क्या है कि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। न्यूज़पेपर को सामने रखिए, नोट पैड पर टाइप कीजिए और उसको वर्ड में फिर पेस्ट करके वहां से आप अपनी गलतियां भी देख सकते हो और वर्ड भी काउंट कर सकते हो कि। और दोस्तों एक बात, बड़ी बात, ठीक है, 10 मिनट से ज्यादा आपको टाइम मतलब टाइपिंग नहीं करनी है, सिर्फ 10 मिनट का ही आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। 10 मिनट से ज्यादा आपको टाइपिंग नहीं करनी है, ठीक है, इससे ज्यादा आपको टाइपिंग नहीं करनी है, सिर्फ 10 मिनट ही टाइपिंग करनी है। टाइपिंग 10 मिनट से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं करनी है। एक बार कर ली, 5-10 मिनट का 20 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर दोबारा कर लो 10 मिनट, फिर आपको कोई काम करना है, आप अदर काम कीजिए, फिर आपको टाइम मिलता है तो 10 मिनट फिर कर लिए अपने टाइपिंग। 10 मिनट से ज्यादा आपको सेट नहीं लगाना है, 15 मिनट का 20 मिनट का सेट नहीं लगाना है, सिर्फ 10 मिनट की टाइपिंग करनी है। और लगातार दोस्तों कभी टाइपिंग नहीं करनी है, 1 से 2 घंटे आप लगातार करते रहते हो, टाइपिंग बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ सेट के हिसाब से टाइपिंग करनी है। 10 मिनट का सेट लगा लिया, ठीक है, फिर एक और सेट लगा लिया, 5 मिनट का रेस्ट देके, ठीक है, आज का मैं इतना ही करूंगा, 1 घंटे बाद करूंगा बाकी, ठीक है। तो फिर 1 घंटे बाद आपने कितना किया, फिर 10 मिनट के 2 सेट लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने अदर काम कर लिए, सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं किया, शाम को मैंने कहा चलो 10-10 मिनट के और 2 सेट लगा लेते हैं। बस दोस्तों ऐसे ही करना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि 1 घंटे लगातार कर रहे हो फिर आपकी हाथ दुख जाते हैं, एक्यूरेसी नहीं आती है, गुस्सा आता है दोस्तों, स्पीड नहीं बन पाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझा दी है पूरी, ठीक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर का यूज करना। और दोस्तों जिन बच्चों की मतलब कि हिंदी की टाइपिंग है और जो हिंदी की टाइपिंग में 40 से 35 की स्पीड आ रही है, 40 की स्पीड आ रही है, जितनी भी स्पीड आ रही है आपकी, 25 की स्पीड आ रही है, उसको ग्रो करना है और बढ़ाना है, तो ये फॉलो तो आपको करनी है। दूसरी फॉलो क्या करनी है आपको कि आपको दोस्तों डिक्टेशन का यूज करना है, ठीक है। जैसे स्टेनोग्राफर भी डिक्टेशन का यूज करते हैं ना, इसी तरीके से आपको डिक्टेशन का यूज करना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियोस का। जो डिक्टेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपको ईयरफोन लगाना है कान के अंदर, वो कान में आपको पैराग्राफ बोलेगा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा यहाँ था, उन्होंने ऐसा किया, तो वो कान में आपके बोलेगा, उसको सुनोगे आप और आपको हिंदी में फटाफट टाइपिंग करनी है। तो जिससे आपकी 40 की स्पीड, 50 की स्पीड, जितनी डिक्टेशन की स्पीड आपको चाहिए, सभी डिक्टेशन की स्पीड आपको वहां अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसको आप लगाकर देखिए, जिससे कि आपकी स्पीड एकदम से ग्रो कर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, ये बात आप लिख के ले लीजिए, ठीक है, कि आपकी ऐसे ही आपकी टाइपिंग स्पीड ग्रो होगी, ऐसे नहीं होगी। बाकी इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक ही पैराग्राफ को बार बार आपको नहीं करना है। और दोस्तों 10 मिनट से ज्यादा टाइपिंग आपको नहीं करनी है, बैक स्पेस का आपको अलाउड नहीं करना है, ठीक है। नोट पैड आपको मतलब कि नोट पैड पे टाइपिंग आपको करनी है, टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग आपको नहीं करनी। जितना हो सके दोस्तों ऑफलाइन टाइपिंग करनी है, ऑनलाइन टाइपिंग पे अभी हमको नहीं जाना है, ठीक है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई क्या आप मेरे साथ टाइपिंग करोगे, ठीक है। ये अपने देखते हैं क्या आप मेरे साथ टाइपिंग करोगे। इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये सब दोस्तों आपको ही बताना है, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये आप ही मुझे कमेंट करके बताओगे क्या ये चीज मैं स्टार्ट करूं या नहीं स्टार्ट करूं दोस्तों, ठीक है। अगर आपके दोस्तों टाइपिंग बिल्कुल भी शुरू नहीं की है और आपको टाइपिंग सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए डेली दोस्तों 10 मिनट का एक चैप्टर वाइज चैप्टर लेके आऊंगा, जिसमें आपको फर्स्ट डे आपको होम रो सिखाऊंगा, सेकंड डे आपको अपर रो, जैसे थर्ड डे आपको लोअर रो सिखाऊंगा, बॉटम रो जो होती है। उसके बाद जैसे शिफ्ट के साथ कौन सा यूज करना है, कौन सा शिफ्ट कैसे यूज करना है, प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर आपको लेकर चलूंगा। डेली 10 मिनट आपको मेरे साथ देने होंगे, 10 मिनट आपको मेरे साथ करना होगा टाइपिंग, ठीक है। उसके बाद आप उसी 10 मिनट को आप जैसे 10 मिनट आपने मेरे साथ कर लिया, उसके बाद आपको जैसे टाइम मिलेगा वैसे आपने क्या करना है, वो वापस वीडियो चला ली। आज के दिन मैंने होमरो सीखनी है तो उसमें होमरो करनी है, डेली 2 से 3 घंटे आपको वो करने हैं, पूरे दिन में आपको 2 से 3 घंटे निकालने हैं। ऐसे नहीं है कि लगातार ही 3 घंटे आपको करना है, नहीं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपको जैसे 10 मिनट आपने मेरे साथ कर लिया, उसके बाद 5 मिनट बाद वीडियो फिर से देख लिया आपने, 10 मिनट बाद आपने फिर कर लिया उसको, और ऐसे ही आप मतलब दोपहर को करते हो किसी दिन, जब भी आपको टाइम मिलता है, फिर आपने वीडियो चला ली, फिर आपने वही
वही 10 मिनट आपने कर लिया। इसी तरीके से दोस्तों आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आपको करवा दूंगा मैं पूरा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं अच्छे से 2 से 3 महीने में दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल ऐसे नहीं बोलूंगा कि 15 दिन में सिखा दूंगा और 1 महीने में सिखा दूंगा दोस्तों, नहीं, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं होता और ना ऐसे कोई सिखा सकता है दोस्तों। सीधी सी बात यह, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, वो बता देंगे 15 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में आप टाइपिंग सीखें, बिल्कुल नहीं दोस्तों। टाइपिंग मैं आपको पूरा बताऊंगा, जिस तरीके से आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो पूरा आपको बताऊंगा कि किसी तरीके से इंस्टीट्यूट में जाओगे, बिना इंस्टीट्यूट के जाए आप घर बैठे भी कैसे कर सकते हो। देखो 2 से 3 महीने के अंदर इंग्लिश के अंदर दोस्तों मैं आपकी 40 to 50 के बीच में दोस्तों स्पीड आराम से दोस्तों, वो भी 95 की एक्यूरेसी के साथ आराम से आ जाएगी, आराम से दोस्तों 2 से 3 महीनों के अंदर। क्योंकि दोस्तों 15 दिन में आपके चैप्टर क्लियर होंगे। सबको हाथ रखना मैं सिखाऊंगा, सबको कौन सी उंगली कैसे आपको हाथ रखनी है, किस तरीके से आपको चलना चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद 15 दिन में दोस्तों अपने नॉर्मल वर्ड्स अपने देखेंगे, इज, एम, आर, वट, दे, वुड, सब चीज अपने नॉर्मल वर्ड्स अपने करेंगे। उसके बाद 1 महीने के अंदर अपने थोड़े से हार्ड चीज करेंगे और उसके लास्ट 1 महीने जो तीसरा महीना होगा, तीसरे महीने अपने दोस्तों पूरे हार्ड वर्ड लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे पैराग्राफ देखेंगे, उनको ऑफलाइन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। 3 महीने के अंदर परफेक्ट मैं आपकी 45 to 50 की स्पीड आराम से लेकर आऊंगा दोस्तों। अगर आप विश्वास रखते हो तो, अगर आप कमेंट करते हो तो कि आप कमेंट कीजिए कि हमें इस तरीके की एक मतलब की अलग से एक चीज चाहिए, तो मैं उसके लिए आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं कि हमें तो हेजिटेशन होती है, हमें मतलब कि वहां पे जाएंगे, घर पे हमारी स्पीड आ जाती है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आती। तो दोस्तों इसकी बात यह है कि आप बैठे हो, आपको डरना नहीं है। दूसरा, आपका हेजिटेशन कैसे दूर होगी, तो कोई भी बड़ा घर में है, कोई भी घर में बड़ा है, छोटा है, कोई भी है, बच्चे होते हैं दोस्तों फ्री घूमते हैं, उनको बोलना कि बैठो मैं आपको टाइपिंग दिखाता हूँ, मेरी कितनी टाइपिंग है। पीछे अपने खड़ा कर लेना उसको, ठीक है, पीछे खड़ा कर लोगे, साइड में खड़ा कर लोगे, जहां भी खड़ा कर लोगे, उससे क्या है कि आपको हेजिटेशन जो होगी वो आपकी निकल जाएगी बाहर, ठीक है। आपका मतलब कि डरना खत्म हो जाएगा और आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। फिर आपको चाहे कहीं भी बैठ जाओ दोस्तों, आप एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जाम दे लो टाइपिंग से रिलेटेड, आपका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा दोस्तों। ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, ये बात, ठीक है। पीछे आप खड़ा कर सकते हो किसी भी बड़े या छोटे को, उसके सामने आप टाइपिंग कीजिए, आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। क्योंकि उसके सामने आपको डर लगेगा कहीं मैं स्पीड गलत तो नहीं कर रहा, कम तो नहीं कर रहा, तेज करोगे, गलतियां भी करोगे, लेकिन क्या है कि उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। टोटल चीज मैंने आपको समझा दी है कि आप मेरे साथ टाइपिंग करोगे, ये बात मैंने आपको समझा दी है। किस तरीके से आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि हाँ आप ये चीज स्टार्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। डेली हम बेसिस पे उस वीडियो को देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा उसको अदर स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे, ताकि उनको भी इससे रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड, उनको भी 2 से 3 महीने में टाइपिंग आ सके। स्टेट जॉब में दोस्तों एक आपकी 40 से 50 की स्पीड आती है, अगर आपको 65-70 की स्पीड चाहिए, क्योंकि स्टेट जॉब्स के अंदर नंबर होते हैं दोस्तों इसकी टाइपिंग के, तो आप डिक्टेशन का यूज कीजिए, डिक्टेशन पढ़िए। तो आपको डेली बेसिस पे करना होगा, शेयर करना होगा अपने छोटे बड़े भाई बहनों को, ताकि वो इस चीज से क्या है कि अवेयर हो सके, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया टाइपिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, ठीक है। टोटल आपको चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेवारी है, आपको ये शेयर करनी है, ठीक है। और दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।